किसी का भी सिस्टम 10 सेकंड के अंदर हैक कर सकते हैं। आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो इस वीडियो एंड तक जरूर देखना। एक पेनड्राइव जैसे दिखने वाले रबर डकी डिवाइस को कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्टिंग से ही मैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी में रहा हूँ कि क्यों ना हार्डवेयर हैकिंग में एक बारी देखा जाए कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। वाईफाई वगैरह होते हैं, उनके पासवर्ड्स हो गए। जो दूसरी फाइल कॉपी होंगी वो होगी हमारे ब्राउजर के सेव्ड पासवर्ड्स। ओपन सोर्स गूगल पे मिल जाएगी, सर्किट पाइथन करके। हर्ष, एक मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। भाई स्टॉप कर दे। इंटरनेट पे आपने बहुत क्रेजी रील्स देखी होंगी जहाँ पे हैकिंग डिवाइसेस से कैसे सिस्टम्स हैक हो जाते हैं। अगर आपने ऐसी रील्स देखी और आप भी चाहते हो ऐसे डिवाइसेस बनाना सीखना, वो भी खुद से, और कैसे हम इन डिवाइसेस की मदद से एक रियल सिस्टम को हैक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप एक मामूली से दिखने वाले पेनड्राइव जैसे डिवाइस से किसी का भी सिस्टम 10 सेकंड के अंदर हैक कर सकते हैं। और ये आपको बताएंगे मेरे दोस्त हर्ष। तो हर्ष आज हमारे साथ हैं। तो कौन है हर्ष, इनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो इस वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे ना कि सिर्फ एक पेनड्राइव जैसे दिखने वाले रबर डकी डिवाइस को कैसे बनाया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे हम समझेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में इस तरह की डिवाइसेस से आप क्या मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हैं हर्ष, जो आज आपको बताने वाले हैं किस तरीके से रबर डकी बनाया जाता है और कैसे ये आपका सिस्टम इतने कम सेकंड्स में हैक कर सकता है। तो सबसे पहले वेलकम हर्ष ऑन माय चैनल। थैंक यू सर। सो हर्ष, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको आइडिया कैसे आया और कैसे आपका मतलब ये इंटरेस्ट इसमें हार्डवेयर हैकिंग में आया? ओके, सो स्टार्टिंग से ही मैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी में रहा हूँ और मेरे जो कॉलेज टाइम पे प्रोजेक्ट्स वगैरह थे वो भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी में ही रहे हैं। फिर आई थॉट कि माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर्स पे भी थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी जो कि काम करता था मैं माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स पे। सो मेरा एक इंटरेस्ट बना कि क्यों ना हार्डवेयर हैकिंग में एक बारी देखा जाए कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। कैसे जो है माइक्रो कंट्रोलर्स को हम यूज़ करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं रियल टाइम पे। तो ये रीज़न था कि मैंने हार्डवेयर हैकिंग थोड़ी चालू करी। तो ये जो आपने पहली बार जब रबर डकी जैसा डिज़ाइन आपने रेडी करा था, तो कितना टाइम लग गया था आपको डिज़ाइन रेडी करने में और इसको पूरा एक्सप्लॉइट करने में? सो फर्स्टली मैंने तो जैसे जब रबर डकी देखा मैंने कि उसमें कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं हम, तो स्पेसिफिक कोई ऐसा मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है जिसको हम रबर डकी डायरेक्टली ऐसे हम डकी स्क्रिप्ट्स लोड कर सकते हैं उसमें। तो फिर कुछ स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर्स आते हैं जिनको हम HID डिवाइसेस में कन्वर्ट करके हम उसके थ्रू क्या कहते हैं अपने कमांड्स वगैरह इंजेक्ट करा सकते हैं और उसको रबर डकी बना सकते हैं। तो हर्ष, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन ड्राइव आई और मैंने उसको अपने सिस्टम में इंजेक्ट कर लिया, तो कितने सेकंड्स में ये सिस्टम को हैक कर लेगा एग्जैक्टली, एंड और कौन किस तरह का डेटा निकाल सकता है? ओके, सो जैसे क्या कहते हैं जब आप पेन ड्राइव प्लग इन कर रहे हैं तो विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स जो है आपका सारा डेटा जो है एक रिमोट लोकेशन पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड आपका जो बहुत ही नेसेसरी डेटा होता है, जैसे आपके ब्राउज़र के सेव्ड पासवर्ड्स होते हैं, लॉगिन इन्फॉर्मेशन होती है, आपका वाईफाई वगैरह होते हैं उनके पासवर्ड्स हो गए, या आपके विंडोज़ में एक मास्टर की होती है, DP API कीज़ होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं रिमोटली भेज सकते हैं, जो कि बाद में बहुत यूज़फुल रहती हैं फॉर पासवर्ड क्रैकिंग एंड ऑल थिंग्स। अमेजिंग। सो अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन तो समझ लिया एग्जैक्टली रबर डकी क्या है, कैसे काम करता है। हम देखते हैं कि ये अगर आप अपने सिस्टम पे प्लग इन प्ले करते हो, सिंपल आपको क्या करना है, एक पेनड्राइव जैसे दिखने वाला डिवाइस जो कि हर्ष अभी आपको शो करते हैं कि कैसे वो डिवाइस दिखता है और कैसे आप सिस्टम पे लगाने के बाद वो कैसे आपका सिस्टम हैक करते हैं। तो हर्ष, वो डिवाइस प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारी ऑडियंस को दिखाइए। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिवाइसेस हैं। एक है हमारा रेस्पबेरी पाई पिको एंड एक है हमारा डिजिस्पार्क 80 टाइनी 85। ये एक USB HID डिवाइस है। इसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं टू बी अ कीबोर्ड, एंड सिमिलरली ये हमारा USB टाइप A में है, बट हम लोग इसको भी प्रोग्राम कर सकते हैं टू बी अ कीबोर्ड, कि ये कीबोर्ड की तरह एक्ट करे जब हम इसको सिस्टम में प्लग इन करें। तो
तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को, जो हमारे व्यूअर्स से देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिवाइस जो है बेसिकली अभी ये हमारा, जब जैसे आप सिस्टम में इंजेक्ट करोगे, ये आपका काम करेगा, एक की लॉगर की तरह काम करेगा। जो भी आप प्रोग्राम सिस्टम में रन करोगे, जो भी कमांड आप टाइप करोगे, सब कुछ ये रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा आपके सिस्टम में जो भी पासवर्ड्स होंगे वो भी ये कैप्चर करने के लिए कैपेबल है। तो कुछ ऐसा ये डिवाइस दिखता है। और इसके अलावा हमारे पास एक और डिवाइस है, तो ये वो डिवाइस, दूसरा डिवाइस है। अब इस डिवाइस से क्या होता है, अगर ये आप बताना चाहें। ये दोनों ही डिवाइस को हम प्रोग्राम कर सकते हैं कीबोर्ड के तरह। अगर हम इसकी बात करें जो कि डिजिस्पार्क है, जो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, USB टाइप है, तो हम इसको एक पेन ड्राइव के कवर में, या हम इसको 3D प्रिंट करके इसका एक केस बना के इसको पेन ड्राइव की तरह शो कर सकते हैं, ताकि लाइक किसी को पता ना चले कि ये एक रबर डकी है। तो यहाँ पे जैसे कि हर्ष ने बताया, तो यहाँ पे मुझे एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी याद आई है। फ्यू इयर्स बैक एक कंपनी का जो पूरा डेटाबेस हो गया था, वो ऐसे ही हैक हुआ था। एक पेन ड्राइव एक कंपनी के रिसेप्शन पे थी, रिसेप्शन पे लिखा, उस पेन ड्राइव पे लिखा हुआ था फ्री मूवीज़। तो किसी ने उस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में जैसे इंजेक्ट करा, पूरे जो पासवर्ड थे उसके सिस्टम में, सब कुछ उस पेन ड्राइव के अंदर कॉपी पेस्ट हो गए थे। और यहीं से हम क्या कर सकते हैं, रिमोट सर्वर पर कनेक्ट करके वो सारे पासवर्ड, वो सारा डेटा हम सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने बेसिक समझ लिया, हम समझते हैं कि कैसे हर्ष ने इसको प्रोग्राम करा, और तो कैसे आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं बट फॉर सेफ एंड एथिकल यूज, एंड कैसे ही आप सिस्टम को हैक करते हैं। चलिए वो देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हमने जो अभी डिवाइसेस देखे, जो हमारे जो दो रबर डकी थे, एक रेस्पबेरी पाई पिको और एक हमारा डिजिस्पार्क 8010E85। अब हम जो है हमारा जो रेस्पबेरी पाई पिको वाला रबर डकी है, हम उसको प्लग इन करके देखेंगे कि एक्चुअली में रबर डकी काम कैसे करता है। तो हमारा रबर डकी प्लग इन हो चुका है, और अब वो पावर शेल खोलेगा हमारे सिस्टम में। क्योंकि पावर शेल हमारा एडमिन से खोला गया है, तो ये सिक्योरिटी बाईपास करता है। उसके बाद ये कुछ सेट ऑफ कमांड्स इंजेक्ट करेगा आपके सिस्टम में, और कुछ नेसेसरी फाइल्स को कॉपी करेगा। वो जो फाइल्स होंगी उसमें इंक्लूडिंग है, पहले आपके सिस्टम में अभी तक जितने भी कनेक्टेड वाईफाई थे वो, और उनके पासवर्ड्स एक क्लियर टेक्स्ट फाइल में कॉपी हो जाएंगे, और वो हमारे रबर डकी में स्टोर हो जाएंगे। जो दूसरी फाइल कॉपी होंगी वो होगी हमारे ब्राउज़र के सेव्ड पासवर्ड्स और लॉगिन इन्फो। वो भी जैसे जितने भी मल्टीपल ब्राउज़र आपके सिस्टम में हैं, वो कॉपी होकर के एक जिप होकर के और हमारे रबर डकी में स्टोर हो जाएंगे। जो फाइल्स थी हमारी वो जिप हो गई थी, और जिप होने के बाद वो हमारे ही रबर डकी में स्टोर हो गई हैं। तो ये हमारी कुछ फाइल्स हैं, जैसे ये इसमें जो है हमारा सिस्टम में जितने भी अभी तक कनेक्टेड वाईफाई और उनके पासवर्ड थे, ये इस फाइल में स्टोर होंगे। हमारे सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग हमारा विंडोज़ का वर्जन क्या है एंड एवरीथिंग अबाउट योर सिस्टम विल बी स्टोर्ड इन दिस फाइल। ये जो एज लॉगिन डीबी है, ये एक SQLite की फाइल है, जो कि आपका एज जो ब्राउज़र है उसके सेव्ड लॉगिन IDs एंड लॉगिन पासवर्ड्स हैं। ये जो एज लोकल स्टेट फाइल है, ये यूज़ होती है आपके इन पासवर्ड्स को जो कि इनक्रिप्टेड होते हैं, इनको क्रैक करने में, जो कि आपका जो डेटाबेस में स्टोर्ड आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं उनको क्रैक करने के लिए ये वाली फाइल यूज़ होती है, जो लोकल स्टेट हमारी ब्राउज़र की फाइल है। तो जैसे जो रेस्पबेरी पाई पिको में अगर आप रबर डकी उसको एज अ रबर डकी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, सी की एक लाइब्रेरी है सर्किट पाइथन करके, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी आपको ओपन सोर्स गूगल पे मिल जाएगी, सर्किट पाइथन करके, और ये एक पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए आती है। तो आप अगर आप रेस्पबेरी पाई पिको यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसकी पर्टिकुलर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप इसे प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आर्डुइनो IDE डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना इसमें स्पेसिफिक बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि आप रेस्पबेरी पाई पिको यूज़ कर रहे हैं, डिजिस्पार्क यूज़ कर रहे हैं, या कोई और माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करेंगे। कुछ डकी स्क्रिप्ट के कमांड होते हैं, जैसे आपका GUI कमांड हो गया, या DG कीबोर्ड एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको यूज़ करके आप बता सकते हैं कि जब सिस्टम इसे एज अ कीबोर्ड रीड कर रहा है तो उसे क्या की प्रेस करनी है, क्या कमांड इंजेक्ट करना है आपके सिस्टम में, जिसकी वजह से जो है, जैसे अभी हमने देखा था कि जब हमारा पावर शेल टाइप हुआ
हमारा सिक्योरिटी बाईपास हुआ, जो हमारा यूएससी होता है, जब हमने उसमें येस क्लिक करा तो हमने इसमें ऑलरेडी हमने डिजी कीबोर्ड यूज़ करके एक इसका बिल्ट इन फंक्शन है, जिसके थ्रू हम लोगों ने उसको कमांड दिया कि जब हमारा यूएससी आए तो हम उसमें येस नो में येस को प्रेस करें। तो ऐसे हमारा क्या कहते हैं रास्पबेरी पाई पिको को हम सेटअप कर सकते हैं यूजिंग हमारा सर्किट पाइथन एंड आर्डुइनो आईडी फॉर प्रोग्रामिंग द रास्पबेरी पाई पिको फॉर। और डिजी स्पार्क जो है हमारा, हम उसके लिए पावर शेल यूज़ करते हैं। उसमें हम डकी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। डकी स्क्रिप्ट में आप जब डकी स्क्रिप्ट सर्च करेंगे तो आपको डकी स्क्रिप्ट के कमांड मिल जाएंगे कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या कमांड्स होते हैं डकी स्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं। कुछ स्पेसिफिक जैसे विंडोज़ है, स्ट्रिंग विंडोज़ है, जैसे REM कमांड जो है हमारा कमेंट होता है। हम लोग डिले कमांड देते हैं कुछ सेकंड्स या कुछ मिली सेकेंड्स का डिले देने के लिए किसी भी नेक्स्ट फंक्शन पे जाने से पहले। और हमारे क्या की प्रेस करने हैं हम उनको एज अ की देते हैं। हमारा GUI कमांड होता है जिससे हमारा ऑल्ट या शिफ्ट की हम प्रेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी आपको और आपने सीखा होगा कैसे आप खुद का एक ऐसा एथिकल डिवाइस बना सकते हैं, बट ओनली फॉर एजुकेशन एंड एथिकल पर्पस। एंड स्पेशली आई वांट टू थैंक यू हर्ष कि उन्होंने टाइम दिया हमारे चैनल पे आने के लिए एंड आपने सबको बताया। आई होप आपकी इन्फॉर्मेशन सबको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप हर्ष से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनका गिटहब पे या फिर लिंक्डइन पे आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हर्ष, एक मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। तो मैं ऑडियंस को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप इस डिजिटल वर्ल्ड में सेफ़ रहना चाहते हैं तो आप कभी भी ऐसे अननोन डिवाइसेस को अपने सिस्टम में प्लग इन मत करिए। और अगर आपको कहीं भी ऐसे डिवाइसेस पड़े हुए मिलते हैं या कहीं भी आपको ऐसे बेट किया जाता है कि ये इसमें फ्री कुछ आपको मिल रहा है, तो यू शुड नॉट plug it in your systems. So thank you so much everyone for watching this video. Stay safe, stay secure. We'll meet in the next video. Till then, goodbye.